हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण भाग प्रथम लहरी भगवान के गुणों की बात हो रही है और श्लोक क्रमांक 86 से हम लोग 86 से पढ़ेंगे। चतुर है, भगवान की चतुरता का गुण है। चतुरो युगपद भूरि, चतुरो युगपद भूरि समाधान कृदोच्यते। चतुरो युगपत् भूरि समाधान कृदुच्यते। चतुरो युगपद भूरि समाधान कृदुच्यते। चतुरो युगपत् भूरि समाधान कृदुच्यते। चतुरो युगपत् भूरि समाधान कृदुच्यते। चतुरो युगपद भूरि समाधान कृदुच्यते। एक ही समय में अनेकों कार्यों के समाधान करने वाले व्यक्ति को चतुर कहते हैं। युगपत यानी एक साथ, भूरी मतलब होता है बहुत सारे, और समाधान कृत मतलब समाधान करने वाला, अनेक समस्याओं का समाधान करने वाला चतुर उच्चते, चतुर कहलाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग कि आप देखेंगे कि जनरली एक ही समस्या हमारे दिमाग में घूमती रहती है। किसी का विरोध है इस पे? एक समस्या बिल्कुल मत्स्य अवतार की तरह फैल जाती है और सोचते रहते हैं कैसे होगा, उसका समाधान ढूंढने में दिमाग पूरा लग जाता है। जब तुलना करेंगे तब समझ जाएंगे भगवान एक ही समय में कितनी सारी समस्या को सॉल्व करते हैं। कोई इसमें विरोध तो नहीं है ना। एक समस्या, उसमें उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते और भगवान एक ही समय में अनेक समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ये है चतुरता। कोई ऐसा नहीं कर सकता है, भगवान करते हैं ऐसा। या कुछ लोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान के बराबर कोई नहीं कर सकता। भी देखते हैं यथा परावती विरचनेन गवाम कलापम गोपांगना गणम पांगत रंगितेना। परावती विरचनेन गवां कलापं गोपांगना गणमपांगतरंगितेन। फिर से पढ़ सुनिए। पारावती विरचनेन गवाम कलापम, बोलिए इतना। पारावती विरचनेन गवां कलापं गोपांगना गणमपांगत रंगितेना। गोपांगना गणमपांगतरंगितेन। मित्राणि चित्रतर संगर विक्रमेणा। मित्राणि चित्रतर संगर विक्रमेण। धिन्वन् अरिष्ट भयदेन हरिर्विराजे। धिन्वन् अरिष्ट भयदेन हरिर्विराजे। परावती परा नहीं, पा पा पारावती विरचनेन गवां कलापं पारावती विरचनेन गवाम कलापम गोपांगना गणमपांगतरंगितेन। गोपांगना गणमपांगत रंगितेना। मित्राणि चित्रतर संगर विक्रमेण। मित्राणि चित्रतर संगर विक्रमेण। धिन्वन् अरिष्ट भयदेन हरिर्विराजे। धिन्वन् अरिष्ट भयदेन हरिर्विराजे। श्री कृष्ण के चतुरता गुण का उदाहरण इस प्रकार है। अरिष्ट अर्थात वृषासुर। वृष मतलब होता है बैल, धर्म का स्वरूप होता है, लेकिन ये धर्म के स्वरूप नहीं थे, ये अधर्म के स्वरूप भाई साहब थे, खाली वृष के रूप में थे। वृषासुर को भयभीत करने वाली गोप गीतियों, परावती गोप गीति की रचना के द्वारा गौओं के समुदाय को प्रसन्न करते हुए। अरे आप जानते हैं कि अरिष्ट सूर्य है एक बैल के रूप में आया था, बहुत बड़ा बैल था और वो इतना ऊंचा था कि उसके कुबड़ के ऊपर बादल मंडरा रहे थे। उसने एक तरफ से खोदना शुरू किया था, याद है ना, तो गांव का एक तरफ का कोना खोद गया था। इतना जो गर्भवती स्त्रियां थीं और जो गाय थी उनका गर्भपात हो गया था, इतनी जोर से उसने आवाज करी थी। ये भी एक ही बार बहुत सारे कार्य कर रहा है, लेकिन गलत कार्य कर रहा है। तो अब भगवान कर क्या रहे हैं? भगवान ने एक मतलब ऐसे गीत रचे जिससे गाय प्रसन्न हुई।
लेकिन उस गीत से अरिष्टासुर भयभीत हो गया। क्यों? ये एक बच्चा है और मैं इतना बड़ा राक्षस हूं और ये मुझसे डरने की बजाय गा रहा है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन भगवान की निर्भयता सूचित हो रही है कि भगवान बड़े आराम से गा रहे हैं और अभी अलग अलग लोगों को सुख दे रहे हैं, लेकिन उसी कार्य से एक ही समय में उसी कार्य से वे अरिष्टासुर को भय दे रहे हैं। देखिए, ये आश्चर्य की बात नहीं है, आप लोग को पता है, इस बात को हम लोग सुन चुके हैं। जब भगवान मल्लशाला में प्रवेश किए थे तो देखने में तो वो एकदम छोटे बच्चे से लग रहे हैं, बिल्कुल प्यारे से क्यूट से बच्चे, लेकिन जो मतलब पहलवान थे उनको तो अपनी साक्षात मृत्यु ही लग रहे थे। मल्ला नाम अशनिर करना, वो उनको लग रहे थे कि तो उनका शरीर जो है वो बिल्कुल लोहे से बना हुआ है। वह जबकि गोपियां देख रही हैं उनको बड़ा कामदेव की तरह लग रहा है। अभी ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है। तो भगवान ने, ये इंटरेस्टिंग है, भगवान किसी भी चीज़ से कुछ भी कर सकते हैं, इसमें डाउट मत कीजिएगा। भाई तृणादपि तो सुना ही ना आपने, तृण का मतलब क्या? वो सूखा हुआ घास का तिनका, उससे क्या हो जाएगा किसी का? लेकिन बलराम जी उसी घास के तिनके से मार दिए एक साधु को। साधु को क्यों मारे? बट एनीवेज ही कैन इन्वेस्ट दैट पोटेंसी। तो भगवान यहाँ पर गोप गीत मतलब कुछ ऐसे ऐसे गीत होते हैं जिससे गाय प्रसन्न हो जाती हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? देखिए, ये हम लोग का अनुभव है गायों को, और इस लिखा भी गया, गायों को पुराण की कथा सुनाइए तो वो बड़ी प्रसन्न होकर दूध देती हैं। उनको कोई म्यूजिक सुनाइए तो उनको बड़ा, म्यूजिक मीन्स इट नॉट बी लाइक डिंग 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 डिंग, लेकिन अगर शास्त्रीय म्यूजिक सुनाते दे बिकम हैप्पी। अब कितने लोगों को पता है, बात हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग जब सब गौशाला में थे तो सब बात हमको मालूम थी। तो गायें जो हैं वो, और आप ये भी जानते हैं कि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो अब वो जो बछड़े हैं वो ऐसे, उनके मतलब क्या कहेंगे, कान हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं और वो स्तंभित हो जाते हैं। वो जो माँ से दूध पी रहे हैं स्तन से, वो वहीं ऐसे उनका मुंह ऐसे रहता है और दूध बहने लग जाता है। उनके मुख से जो दूध पिए वो पी नहीं पाते हैं, ऐसा करके। तो भगवान के जो गोप गीत है वो दिव्य, अगेन भगवान के धर्म वाला है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो कौवे हैं उनको आनंद मिल रहा है, लेकिन अब असुर का भाव अलग है, इस कारण से उसी गोप गीत से वृषासुर को भयभीत कर रहा है। ठीक है, एक फिर, और उसी अरिष्ट अर्थात वृषासुर को भय प्रदान करने वाले नेत्र प्रांतों के संचालन द्वारा गोपियों को प्रसन्न करते हुए, मतलब नेत्र प्रांत मतलब, देखिए प्रांत का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? भारत एक प्रांत है कि भारत एक देश है? अच्छा, उत्तर प्रदेश एक देश है कि प्रांत है? प्रांत है। तो समझिए एक भाग कहा जाएगा, एक देश का एक भाग को प्रदेश कहा जाएगा, उसी तरह प्रांत। तो प्रकृष्ट अंत मतलब साइड लॉन्ग, कटाक्ष की बात कर रहे हैं। तो भगवान उस कटाक्ष से, उसी कटाक्ष से गोपियों को सुख दे रहे हैं। वहां पे जो गोपी उपस्थित थी, लेकिन अरिष्टासुर को उसी कटाक्ष से भय दे रहे हैं। ये है भगवान की चतुरता। ये कैसे हो रहा है? दिस इज डिफिकल्ट, क्योंकि आप अगर किसी को एक तरफ देख रहे हैं प्रेम से तो दूसरे को आप ऐसे कैसे देख पाओगे? लेकिन भगवान एक ही समय में उसी कटाक्ष से, नॉट अ डिफरेंट कटाक्ष, उसी कटाक्ष से गोपियों को सुख दे रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। गोपियों को भी देख रहे हैं, उधर रोमांस भी कर रहे हैं, और इसमें मिक्स्ड है। ऐसा होता नहीं है कि हीरो रोमांस भी कर ले और वो एक्शन सीन भी कर ले। ऐसा होता है कोई देखे पिक्चर में कि एक्शन भी हो रहा है, रोमांस भी हो रहा है? ऐसा होता नहीं है, मतलब हमने तो नहीं देखा। ऐसा होता होगा, पता नहीं, आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे शायद, है ना? आपको आजकल होने लग गया, पहले तो नहीं होता था सर। एक काम करो, तो रोमांस करो या एक्शन करो। तो लेकिन भगवान एक्शन भी कर रहे हैं और रोमांस भी कर रहे हैं। तो वेदवादिनी की वो है, ये लाल भुजक्कड़ गिरी की कह रहे कि हिप्नोटिज्म भगवान को आता ही होगा, वही कर देते हो कि नहीं। हिप्नोटिज्म की बात नहीं हो रही है। हिप्नोटिज्म करेंगे तो सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, लेकिन ये तो कर रहा है ना, ये तो लड़ाई भी करेगा अरिष्टासुर। भगवान की चतुरता, एक ही समय में दोनों कार्य करने वाले हैं। हमको बहुत अच्छे लोग हैं। अब सोचते रहिए कैसे करेंगे, कि आप ऐसा कर नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब सोचते रहिए कैसे करते हैं श्री कृष्ण, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, फिर उसी वृषासुर को भयभीत करने वाले उसके साथ किए गए नाना प्रकार के युद्ध के पराक्रम के द्वारा मित्र को आह्लादित करते हुए, ये बात समझ में आ रही है। कृष्ण वृषासुर वध के समय अत्यंत शोभित हुए। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई किसी असुर से भगवान लड़ रहे हैं तो असुर पिटेगा तो वो भयभीत होगा, और जो भगवान के मित्र हैं वो नारेबाजी करेंगे, हाँ हमारा हीरो ही जीत रहा। ये बात तो समझ में आती है, दिस कैन बी अंडरस्टूड। बट लेकिन बाकी सारी चीजें कैसे करते हैं श्री कृष्ण ही जानते हैं। एक समय में वे इतने कार्यों का समाधान करने, तो देख रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण
कैसे अरिष्टासुर नामक बैल का वो वध कर रहे हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं श्री कृष्ण, सब कुछ कर सकते हैं, यानी एक ही समय में सबको संतुष्ट कर रहे हैं। अरिष्ट भय देना, वृषासुर को भय देने वाली, पारावती विरचनेना, गोप गीतियों की रचना से। पारावती मतलब होता है गोप, जो गोप गीत होते हैं जिनके द्वारा गाय प्रसन्न होती हैं, उनकी रचना से। वह रचना भी कर दिए, रचना कर दिया। आप जानते हैं कि भगवान गीत रचना करने में तेज है, तुरंत आशु कवि कहते, तुरंत कविता रच दिए और गा भी दिए। उससे गवाम कलाप, कलाप मतलब समूह, गायों के समूह को भिन्वन अर्थात प्रसन्न करते हुए। अरिष्ट भय देना, देखिए अब श्लोक में अरिष्ट भय देना शब्द रिपीटेड नहीं है, लेकिन जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि अरिष्ट भय जो है, भय देना शब्द का संबंध हर जगह होगा, सर्वत्र होगा, इसलिए अन्वय स्त्र से कर रहा हूं ताकि बात समझ में आए। अरिष्ट भय देना, वृषासुर को भय देने वाली, अपांग तरंगितेना। देखिए जरा सा समझिए, अपांग मतलब होता है कटाक्ष, और तरंगितेना मतलब तरंगों से, मतलब वो एक के बाद एक वेव छोड़ रहे हैं अपने कटाक्ष की, उससे, उसके द्वारा नेत्र प्रांतों के संचालन से। ये तो सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन एसेंशियल अर्थ हुआ कटाक्ष के एक के बाद एक कटाक्ष छोड़ रहे हैं, उसकी तरंग के रूप में छोड़ रहे हैं, उसके द्वारा। गोपांग नागण, गोपांग नागण चित्त विनोदन सुना है आपने, गोपियों को धिनवन, धिनवन शब्द रिपीट हो रहा है, मतलब श्लोक में नहीं, अन्वय में रिपीट हो रहा है ताकि समझाएं कि सबको प्रसन्न कर रहे हैं, तो गोपियों को प्रसन्न करते हुए। यहां पर आ गया माधुर्य भाव। अरिष्ट भय देना, वृषासुर को भय देने वाली, चित्रतर संगर विक्रमेणा, नाना प्रकार के युद्ध के पराक्रम से। जरा देखिए उसको, चित्रतर, देखिए चित्र मतलब विचित्र, और चित्रतर मतलब और अधिक विचित्र, और चित्रतम, ठीक है। तो चित्रतर प्लस संगर प्लस विक्रमेणा। अच्छा, संगर शब्द कहां सुना है, किसी ने सुना है? सुना तो है, कहां सुना है? नहीं, अरे हाँ बिल्कुल वेदवादी सही बोले, आज आप यू डिजर्व 1 लड्डू एक्स्ट्रा, बिल्कुल सही बोले। विषय संगर, विषय संगरा, नॉट संगर बट विषय संगरा। विषय संगर मतलब होता है संग्राम। ये तो सब लोग को पता ही है कि कभी भोग जीत लेते हैं हमको, कभी हम लोग भोग को जीत लेते हैं, है कि नहीं? तो इसे कहते हैं विषय संग्रह, ये अनर्थ निवृत्ति की एक स्टेज है। तो संगर का मतलब होता है संग्राम, और उसके विक्रम के द्वारा, नाना यानी पे हो गया नाना प्रकार के विचित्र होना चाहिए, नाना प्रकार के विचित्र युद्ध के पराक्रम से। विचित्र युद्ध मतलब अलग अलग प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। देखिए ना, उसको हाथ से पकड़ा उठा के फेंक दिए दूर वो चारों खाने चित्त, उसका फिर उठ के आ रहा है तो ऐसे उधर फेंक दिए, वो घूंसा मार दिए। तो ये सब बड़ा अद्भुत लगता है। तो ये कहना है कि अनेक अनेक प्रकार के युद्ध के पराक्रम से, मित्राणि धिनवन, मित्रों को आह्लादित करते हुए, तीनों को आनंद। यहाँ पे कौन सा आ गया है? यहाँ पर सख्य भी आ गया और वीर रस तो आ ही रहा है। हरि यानी श्री कृष्ण बिरज वृषासुर वध के समय अत्यंत शोभित हुए। श्लोक देखिए फिर से देख लीजिएगा, यहां पर धिनवन केवल एक बार है और अरिष्ट भय देना भी एक बार है, लेकिन उसका संबंध यहां सब जगह से जोड़ देना चाहिए। अरिष्ट भय दे ना परावती विरचने न गवाम कलापम, अरिष्ट को भय देते हुए और परावती विरचने न मतलब गोप गीतों की रचना करते हुए गायों के समूह को प्रसन्न करते हुए एक। फिर गोपांग नागणम अपांग तरंगितेना, फिर इससे पहले जोड़ लीजिए अरिष्ट भय देना, अरिष्ट को सुर को भय देते हुए देने वाली, और गोपांग नागों को गोपाना गोपीगण से इजी गोपी गणों को अपांग तरंगितेना, अपने कटाक्ष की तरंग से, बेसिकली अपने आंखों के एक प्रांत से धिनवन यानी प्रसन्न करते हुए। चित्रत संगर विक्रमेणा, विशेष विचित्र संग्राम के विक्रम से, विशेष रूप से यानी विचित्र युद्ध करने के कौशल से अपने मित्रों को सुख देते हुए और अरिष्ट को भय देते हुए श्री हरि ब्रज में विराजमान है। ये बात है। वृषासुर वध के समय अत्यंत शोभित हुए, मतलब उस समय मार रहे हैं, उस समय उनको बहुत सुंदर लग रहा है। दुर्गम संगम टीका। पारावती अर्थात गोप गीत, अरिष्ट भय देना यह सर्वत्र योज्य है। इसकी व्याख्या मैंने आपको सामने कर दी कि वो शब्द हर जगह लगेगा। दक्ष मतलब होता है एक्सपर्ट, इसको देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए।
दुष्करे क्षिप्रकारीयस् दुष्करे क्षिप्रकार्यस् तं दक्षं परिचक्षते। तं दक्षं परिचक्षते। दुष्करे क्षिप्रकारीयस्तं दक्षं परिचक्षते। दुष्करे क्षिप्रकार्यस्तं दक्षं परिचक्षते। दुष्करे क्षिप्रकारीयस्तं दक्षं परिचक्षते। दुष्करे क्षिप्रकार्यस्तं दक्षं परिचक्षते। दुष्करे क्षिप्रकार्यस्तं दक्षं परिचक्षते। दुष्करे क्षिप्रकारीयस्तं दक्षं परिचक्षते। दुष्करे क्षिप्रकार्यस्तं दक्षं परिचक्षते। दुष्करे क्षिप्रकारीयस्तं दक्षं परिचक्षते। कठिन कार्य को भी तुरंत या अनायास करने वाला व्यक्ति दक्ष कहलाता है। देखिए दो बात है, कोई कठिन कार्य है उसको आप जल्दी कर दें तो ठीक है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा अधिक प्रयास लगाएं और जल्दी कर दें। त्रुटि भी हो सकती है कि करने का मतलब त्रुटि रहित है, वो तो फैक्टर है, लेकिन जल्दी करने का मतलब है कि आप एक्सपर्ट हुए कि नहीं। आप विचार कीजिए, जिन लोगों को भोजन बनाना नहीं आता है, अब उनके लिए बोला दे कि खिचड़ी बनाओ, तुम्हारे काले कृष्ण है नहीं तो उनका मजाक बना लेते हैं, तो वो 5 घंटे में खिचड़ी बनाते थे। दैट्स क्वाइट एक्सपर्ट, इज इट नॉट? कहा से आप उनके इनविटेशन में तो कहेंगे अच्छा ब्रेकफास्ट पे बुलाएंगे तो आप लंच में जाएंगे ना कि 5 घंटे, मैंने कहा 5 घंटे करते क्या थे? तो वो चावल खरीदते थे, वो सस्ता चावल होता था और उसमें प्लास्टिक के चावल मिले रहते, तो वो एक एक चावल बीन के निकालते थे उसमें। हमने कहा अरे भैया तो मिलेट के बना लेते, थोड़ा महंगा 10 20 50 रुपए महंगा चावल खरीद देते। खैर अब तो वो कुछ ठीक से करते हैं, लेकिन उसमें भी वो कभी जल जाती, कभी इज नॉट मेड फॉर दैट, इज मेड फॉर ईटिंग नॉट फॉर कुकिंग। बट कुछ लोग नहीं कर पाते उस कार्य को। आप लोगों को पेंटिंग करने के लिए बोल दिया जाए तो अब घास खींचते रहिए स्केच, तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा कार्य ना। तो आप देख सकते हैं कि हम सब लोग कुछ कार्य करने में हो सकता हो थोड़ा दक्ष हो गए हो। जैसे जनरली लड़कियां आजकल, जनरली प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जनरली आजकल लड़कियों को घर में खाना बनाना नहीं सिखाते। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, वो सब अपना MBA सब करती रहती है। तो अब जब शादी होती है तो जरूरी तो है नहीं कि अभी अब असिस्टेंट खाना बनाने वाली हो ही, तो अब प्रारंभ में बड़ी कठिनाई होती है बनाने में। कोई सब्जी जल जाएगी, कोई छौंक के बारे में नहीं पता होगा, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा एक्सपर्ट हो जाती है, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपर्ट हो जाती है, करते करते ऐसा हो जाता है। इसमें कोई बुरा नहीं मानना, ऐसा हो ही रहा है, मतलब ऐसा होता ही है, आजकल ही चल ही रहा है। ये माता जी बता रही थी, सुर सत्ता माता जी इज रियली लाइक दक्ष, अमेजिंगली दक्ष, वेरी अमेजिंग। हम पीछे इसलिए बोल रहे हैं कि इस तरफ NRI पड़ता है, मतलब उनसे बेटर कुक हमने आज तक नहीं देखा, हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल का, बहुत ज़बरदस्त। तो अब वो क्यों करना, तो आप गलत तो नहीं बोल रहे ना, आप भी तो कुक हैं, आप जान रहे कि नॉर्थ इंडियन कुकिंग में तो शी इज एक्सपर्ट, सुपर सुपर एक्सपर्ट। तो आपने इतना एक्सपर्टाइज कैसे सीखी? तो बोले हमारे बचपन में हम लोग ऐसे करते थे, बेटा जरा जाके सब्जी छौंक दे, बना मत लेकिन अब अभ्यास हो गया बनाने का, तो नाउ शी इज एक्सपर्ट। जबकि इतनी वृद्धावस्था में मेरी माँ को मैं देखता था, बाप रे, उनके घर में से लगता अक्षय पात्र है। जिस दिन वो खिलाएंगे तो लोग, छोटा सा घर है, एक बैच खत्म हो गया, फिर दूसरा बैच में तीसरा, नहीं कैसे बना रही वहां पे, और वो छोटी एक सिंगल गैस से बनाई जा रही, कैसे बनाते हैं, इनकंसीवेबल। और हमने अन्य भक्तों को भी देखा, हमारे एक भक्त हैं, मानते हो बस पार्टी में थे, क्या चैतन्य वृक्ष, ओए बाप रे, हम 10 लोग खाने वाले ब्रह्मचारी, जो पूरा भूखे धड़ 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 बनाते, जगत बंधु प्रभु थे, धड़ा धड़ खाना बनाएंगे लोग, रोटी सब्जी राजमा सब कुछ फटाफट बनाएंगे। तो वही कार्य को बिना प्रयास के, और कुछ ऐसा नहीं कि प्रभु जी मैं सहायता करता तो मैंने खाली बैठने को सब्जी करते, मुझे कुछ जरूरत नहीं प्रभु जी, आप सोइए आराम से, आप इंचार्ज हैं। मैंने कहा अच्छा भाग्य मिली लेकिन फिर भी सो एक्सपर्ट। अब मैं आप लोगों को कह दूं कि आपके घर में रोज 10 बार 10 लोग के लिए खाना बनाएगा, कौन माता जी हाथ खड़ा करेगी? जरा हाथ खड़ा करो देखें, 10 लोग, वो भी भयंकर वाले खाने वाले। हम लोग मतलब 2-2 3-3 किलो आटा पूरा फिनिश कर देते थे। तो आप सोचिए कितने एक्सपर्ट होंगे वो, धड़ाधड़। और ना कोई मिक्सी बस में हो नहीं सकती, ना मिक्सी, ना रनिंग वाटर, कुछ नहीं। रनिंग वाटर भाई बस के अंदर बनाना है ना खाना, मिक्सी भी नहीं। तब बताइए कैसे खाना बनता हो, और टाइम से बनाना, क्योंकि बस लेके जानी है बाहर, एवरीथिंग। और बहुत ऐसा कि सोचो, मैं प्रमाण दे रहा हूं, ये हमारे मकान मालिक के छोटे बेटे के से पूछ लेना, परम सुंदर हमारे संग गए थे, 10 किलो वजन बढ़ा था 1 महीने में। कम तो बहुत लोग करते हैं, हम बढ़ा लेते हैं।
एकदम बड़े। तो हमने एक्सपर्ट देखे हैं इस प्रकार से लोग कुकिंग करते हैं। प्रभुपाद जी को सुना है हमने, शायद कितने 40 लोगों का फीस्ट या पता नहीं कितने लोगों का फीस्ट 45 मिनट से बना दिए। कैसे होता है? सो ये मुश्किल सब कार्य, हम खाली कुकिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो कठिन होते हैं करने में। जैसे अच्छा आप लोग आपका कोई अच्छा कॉलेज के समय में कोई मतलब क्या कहेंगे उसको, एक्सपर्ट मित्र रहा है पढ़ाई में, जो अब आप वहां दांत चबा रहे हैं, अपना पेन दांत नहीं पेन चबा रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा, कैसे वो, अरे यार ये तो ऐसे देखो ऐसे करो खट, वो जब सोल्यूशन देगा तो सोल्यूशन भी समझ में नहीं आता। शिकार है ना आप लोगों को? हाँ एग्जैक्टली, इसे कहते हैं एक्सपर्टाइज। वो इतना तेज सॉल्व करेगा, करिए यार फिर से बताया क्या क्या कर दिया उसने। तो लाइक दैट ऐसा होता है। वो ऐसे कहेगा कड़गड़ करके, तो ये होता है दक्ष। दक्ष का मतलब, मैं दक्ष समझाना चाह रहा हूँ कि चतुराई इसमें है कि व्यक्ति, नहीं सॉरी चतुराई नहीं, दक्ष एक्सपर्टाइज मीन्स कि मुश्किल कार्य है उसको भी आसानी से कर दे। यह जो दुष्करे कठिन कार्य को भी क्षिप्र, क्षिप्र मतलब जल्दी, वेरी गुड। क्षिप्रकारी मतलब तुरंत या अनायास करने वाला, अनायास मतलब बिना प्रयास के करने वाला। तम दक्षम परिचक्षते, उसे दक्ष कहते हैं। आपने एक शब्द जरूर प्रयोग किया होगा, ये एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। तो आप जहां कई जगह भटक लिए और ठीक नहीं हुए, वो पता लगा बस ऐसी दवा दी कि तुरंत आप ठीक होने लग गए, तो उसका मतलब एक्सपर्टाइज हुआ ना, बिना प्रयास ठीक हो जाओगे। इज इट ओके? ये होता है कई बार भक्तों का अनुभव होगा। तो ऐसे भगवान का, मैं खाली दक्ष की व्याख्या कर रहा हूं। अब हम लोग भगवान की दक्षता पे विचार करते हैं। ये था सी 10 में 10.56.17, आई थिंक द नंबर इज करेक्ट। हाँ, ये हुआ है जब भगवान, हम फोटो दिखाते हैं समझाते हैं, भगवान नरकासुर का वध करने के लिए गए थे। नरकासुर ये है पृथ्वी का बेटा, लेकिन ये गलत एसोसिएशन से, एक्चुअली पृथ्वी और भगवान का बेटा, भगवान वरादेव का बेटा, भगवान का बेटा भी बिगड़ सकता है, द सन ऑफ गॉड। सत्य बात है एसोसिएशन से। तो अब इतना ये खराब व्यक्ति हो गया कि इसका नाम हो गया भौमासुर या नरकासुर। जैसे ये भी कितना खराब है ना, भौमा मीन्स इंडिकेट की भूमि का पुत्र, और उसके आगे असुर, भूमि जी के लिए कितनी अपमान की बात है। बट एनीवेज, और इसने माता अदिति की कुंडल चुरा ली, और क्या किया था, वरुण जी का छत्र चुरा लिया था, और भी कुछ किया था, और कोई आरोप? हाँ मैं वही सोच रहा था कि क्या, और कितनी स्त्रियां थी, 16,100, पूरा केस नहीं बना पाया आप, 16,100 राजकुमारियों को वह अपहरण किया था। पता है क्यों? ये नहीं पता होगा, क्योंकि नारद जी उसको बोले थे कि जो व्यक्ति 16,100 ऐसा कुछ राजकुमारी से शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। ऐसा कुछ बोले थे। वेरी स्ट्रेंज आइडिया। उसके बाद वो कितना मरता वो तो उसको ही पता चलता। कहेगा फिर वो मौत मांगता मैं अमर क्यों हो गया, दिमाग खा रही है। 16,100 बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये भाई होता है, एक्सपीरियंस तो होता है। 16,100 है कि नहीं? तो एनीवेज, तो ये सब 3 उसके अपराध थे। तो भगवान आए और सत्यभामा को लेकर के आए, और इसकी कंप्लेन की है, इंद्र ने कंप्लेन करी थी कि हमारे ये माता के कुंडल चुरा लिया, ऐसे करके छत्र चुरा लिया वरुण का। तब हुआ ये कि भगवान जब आते हैं यहाँ पर, तो ये अकेला नहीं, इसके पहले खूब सारी सेना थी और आगे बहुत सारे कांटे बवाल सब लगा रखा था, तो सब भगवान ने काट दिया। फिर जब इसकी पार्टी आई युद्ध करने के लिए, तो वो एक साथ बाण चला रहे हैं, और भगवान ने एक एक बाण को 3 बाणों से काट दिया। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक बाण को एक से काटते तो भी बहुत कठिन होता। देखिए, बाण को काट रहे हैं, ढाल से रोक नहीं रहे हैं। ढाल से रोक ले वो भी बहुत बड़ी बात है। अरे हम लोग बॉल कैच कर लें क्रिकेट में, अगर वो बॉल कैच कर लें एक, वाह वाह वाह, क्या 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 वो फील्डर है ना। लेकिन यहां बाण काट रहे हैं। अब आप देखिए कि बाण कितनी स्पीड से आता है। ऐसा तो ना ऐसे ये नहीं, इसका फेंकूं मैं, ये फूल की तरह से हल्का सा ये लोग कैच करो, देखो क्या कैच नहीं कर पाई। तो ऐसा तो ना है, और बता के भी नहीं करते। जब मल्टीपल योद्धा हैं तो आपको ए भाई जरा कृष्ण देखना, आपको ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग कोई क्षत्रिय हो ना जो सारे रूल्स फॉलो करेंगे कि जो आपसे युद्ध ना कर रहा उससे आप युद्ध मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। उनको तो मारना है, तो सब तरफ से बाण मार रहे। दिस इज रियली अमेजिंग, दिस इज इम्पॉसिबल एक्चुअली। कोई देखिए, गोली और बाण में अंतर मत मानिएगा,
स्पीड बाण की बहुत तेज, तभी तो भय देगा किसी को। भाई पहली बात ये कि भगवान गरुड़ जी पे हैं तो ये लोग दूर से मार रहे हैं, तो और उस पे वो कैन बी मैनी मैनी वेज हाउ यू कैन रिलीज दैट, बट लेट्स से कि वो केवल हम धनुष से मार रहे हैं, वो धनुष छोड़ रहे हैं। केवल धनुष की बात, धनुष तीर की बात नहीं, तीर भी होता है, भाला भी होता है, और वो एक और भी होता है, वो गोल गोल होता है बॉल जैसा, उसमें कांटे होते हैं। आप लोग शायद थोड़ा से, हमको ये युद्ध वाली चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगती हैं, कुछ कहते हैं इसको हम भूल रहे हैं, श से कुछ नाम होता है, वो फेंकते हैं, भाला भी फेंक रहे हैं, तो उन सब को भगवान केवल अपने तीर से काट दिए। अभी कैसे काटेंगे, तो ये एक्सपर्टाइज है कि नहीं? आप में से कितने लोग पता नहीं एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता, तो हम थोड़ा समझा देते हैं तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए पहले मिसाइल तो जानते हैं आप लोग, तो किसी ने मिसाइल छोड़ी, तो अब आजकल सब देशों के पास है, एटलीस्ट काफ़ी देशों के पास एयर डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब मिसाइल आ रही है तो एक मिसाइल छोड़ेंगे और उससे वो मिसाइल टकरा करके उसको हवा में नष्ट कर देगी, ऐसा सिस्टम है। इज इट नॉट अमेजिंग? अमेजिंग से मेरा मतलब है कि चलिए एक गेम खेलते हैं, करना में थोड़ी पकड़ी, अब मैं ये फूल फेंक रहा हूँ, उसको हवा में रोक के दिखाओ, हिट कर दिया आप तो आप देख रहे हैं कि एक फूल फेंक रहा है कोई, तो आप एक फूल से फूल टकरा नहीं सकते। आप लोग पता नहीं खेले है कि नहीं गेम कभी, बॉल हम लोग खेलते थे, बॉल फेंकेगा व्यक्ति और उस बॉल को बॉल से मारना, बॉल मार ली तो वाह 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 वाह, बहुत बहुत बड़े वाले तीरंदाज मान लिया जाता है। तो ये थोड़ा देखिए पॉइंट क्या है, मैं सब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कौन सी बड़ी बात है, पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, करके दिखाओ जरा। बाण चला नहीं पाएंगे, बाण रोकने की बात छोड़िए, भगवान ढाल से नहीं रोक रहे हैं, भगवान बाण से काट रहे हैं, यानी इसको देखना और देख करके मारना। एक व्यक्ति का एक बाण मारेगा, कोई लाइन में लग रहा है क्या, सिलेंडर खरीद रहे हैं क्या कि एक बार में एक मिले चांस मिलेगा, सब एक साथ मार रहे हैं और भगवान धड़ धड़ करके मार रहे हैं। दिस इज रियली अमेजिंग। एक बाण भगवान को टच नहीं कर पा, पत्नी को टच करने की तो बात ही नहीं। अच्छा एक और बात है, कोई युद्ध में अपनी पत्नी के संग होता तो और नर्वस हो जाएगा ना कि इससे कुछ ना हो जाए लेकिन अमेजिंग है, भगवान अकेले जा रहे हैं और पत्नी को साथ में लेके जा रहे हैं। कोई बवाल करने जाता है पत्नी को थोड़ा साथ में लेके जाएगा, लेकिन दिस शोस इज अमेजिंग डेक्सटेरिटी, इंग्लिश में कहते हैं डेक्सटेरिटी, डेक्स्टर। कुरुध्व, हे कुरुश्रेष्ठ, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, योद्धई योद्धाओं द्वारा प्रयुक्तानी, प्रयोग किए गए, प्रयुक्तानी का ही मतलब हो गया कि बहुवचन में, और योद्धई मतलब अनेक योद्धा, यानी शस्त्र अस्त्राणी, जो शस्त्र और अस्त्र थे, दोनों में क्या भेद है? अस्त्र को छोड़ के चला जाता है और शस्त्र को हाथ से चला जाता है। तो मान लीजिए कोई गदा मार रहा है, ऐसे करके मार रहा है, तो उसको भी, और कोई बाण मार रहा है तो उसको भी। तानी, उनमें से एकाइकशा, प्रत्येक को हरि श्री कृष्ण ने त्रिभी, तीन तीन तीक्ष्णाई शरय, तीखे बाणों से अछिन्नत यानी काट दिया। बहुत ये जबरदस्त बात है। तो कहीं कोई मान लीजिए भाला मार रहा है तो एक बार नहीं, एक दो तीन खत्म किया उसको, और उससे ऐसे कितने होंगे, मतलब आप मान के चले कि हजारों में होंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि 10-20 सैनिक लेके रखा, वो हजारों की, जिसने 16,100 राजकुमारियों को हरण किया, वो कितना शक्तिशाली होगा। राजकुमारियों को, कोई नॉर्मल लड़की को नहीं, तो अब उसके पास कितने हजारों सैनिक होंगे, जरा थोड़ा विचार कर लीजिए उसके ऊपर। देखिए बात क्या होती कि लीला सुनते लगता है हाँ भगवान तो कर ही लेते हैं भगवान के लिए कौन, तब मजा नहीं आता। भगवान वहां भगवान बनकर नहीं गए हैं, मीन इन द सेंस कि वो भौमासुर नहीं मान रहा कि भगवान है, वो तो ये मान रहा है कि कोई क्षत्रिय है। ऑब्वियसली सोचना चाहिए कि क्षत्रिय गरुड़ जी पे बैठ के तो ना आता, लेकिन अब फिर वो असुर ही क्यों होगा, वो असुर को तो समझ में आता तो भक्त नहीं बन जाता। दिस इज वेरी वेरी नाइस। तो ये श्री कृष्ण की अद्भुत दक्षता है। ये कठिन कार्य है कि असंभव कार्य, पहले ये बताइए ये कोई आपने कभी किसी को देखा कैसे करते हुए? कभी एक भक्त हमको दिखाए थे, एक व्यक्ति था, उसने दांत से नहीं गोली चलाई गई तो उसने अपनी तलवार से गोली को बीच में से काट दिया, एक गोली को। अरे बाप रे, बहुत सारे व्यूज, समुराई था वो, हमने से काट दिया सही में। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? अब इंसान एक गोली काट देगा तो अरे वाह 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 बड़े व्यूज मिल रहे हैं, और भगवान ने इतने बाण काट दिए तब उसने भी गोली को 3 भाग में नहीं किया, केवल एक भाग में किसी एक स्लाइस मारा। दिस इज अमेजिंग क्वालिटी ऑफ कृष्णा। भगवान का ये अद्भुत गुण है। तो जब भगवान इतनी बड़ी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं तो हमारी समस्या भी सॉल्व कर देंगे। विश्वास होना चाहिए और शांति से सुबह नाम जप करना चाहिए, क्योंकि हम लोग की स्थिति तो बड़ी बुरी है भाई। एक समस्या होगी उसी में सोचते रहेंगे, एक बाण मार दिया,
कोई शब्द मार मार दिया उसको नहीं काट पाते ना तो फिर दिस इज कृष्ण अमेजिंग क्वालिटी। लेकिन देखिए कितनी एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो व्यक्ति युद्ध में इतना एक्सपर्ट हो वो युद्ध में बाण ना उठाए, वो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। आप कभी इस पे विचार किए हैं? जैसे अब कोई प्रवक्ता मतलब खराब प्रवचन करे तो खुजली होने लग जाएगी मुझको कि क्या बोल रहा है ये। इस श्लोक पे तो बहुत कुछ ऐसे बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, मन में आ ही जाता है। जैसे मान लीजिए खाना आप लोग को किसी को अच्छा बनाना आता हो तो कोई अंट संट खाना बना रहा हो तो कहीं अरे हटाओ यार हमें कर रहे तो हम करके दिखाते हैं। अग्रीड। अब आप सोचिए भगवान के लिए कितना बड़ा व्रत था कि उनके भक्त भी वहां सामने हैं और वो नहीं उठाए शस्त्र। देखिए चक्र उठाने को, चक्का वो रथ के पहिए को उठाने को आप नहीं कह सकते कि वो युद्ध कर रहे हैं। अब मैकेनिक भी तो आपकी गाड़ी का पहिया उठा लेता है तो आप कहते हो कि अरे लड़ने आ गया, ये गुंडा है। नहीं, यू डोंट से दैट। तो रथांग पाणे, रथ के अंग को उठाए, उसको आप नहीं कह सकते। कहाँ वो एक पहिया और उधर लोग खूब सारे अस्त्र लेके बैठे हैं। व्हाट अ रेस्ट्रेन्ड कृष्ण मस्ट हैव। कभी सोचे इस तरह से? दिस इज अमेजिंग। तो ये मैं दक्षता को लिंक कर रहा हूं कि भगवान ऐसे बड़े बड़े युद्ध किए कि कोई हरा ही नहीं पाया, उनको कोई नहीं हरा पाया। और अब यहाँ महाभारत के युद्ध में वो शस्त्र भी नहीं उठा रहे। कितना बड़ा व्रत है। हाथ में खुजली तो हो रही होगी, अरे अरे इसको युद्ध करना नहीं आता, मैं आता हूँ युद्ध करने, बट नो, नहीं उठाए। ही इज वेरी एक्सपर्ट। शायद हम लोग कर लेंगे, छोटा सा ही है। नहीं बोला नहीं, वो तो देख रहा हूं मैं। ये इसी का एग्जाम्पल करके रुक जाएंगे फिर। ये दक्षता का दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें हर गोपी भगवान के संग नृत्य करना चाह रही थी, तो हर गोपी चाह रही है कि कृष्ण उनके साथी हों। तो भगवान इतना तेजी से नाचे कि सबको लगा कि ये मेरे ही साथ है। या ये भी कह सकते हैं भगवान अपने को विस्तारित कर ली। दोनों ही अर्थ ले, दोनों अर्थ हो सकते हैं। यू कांट लिमिट। देखिए एक जैसे लिमिट किया तो आप इस क्लास के बाहर चले जाइए। कृष्ण को लिमिट मत करिए। देखिए ये एग्जाम्पल आपको देता हूं। अग्नि देखें, अग्नि का एक लो मतलब क्या से कहेंगे, धागा बांध लेते हैं और अग्नि के वो कुछ आगे होता है, वो जलता रहता है, उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। तो ऐसा है वो एक, लेकिन लगता है कि वो सर्कल बना हुआ है। सर्कल तो कंटिन्यूस होता है ना। तो भगवान इतना तेजी से नाचे, ये भी अर्थ है कि भाई इतने तेजी से नाचे कि सभी गोपियों को बस यही लगा, निसंशय रूप से लगा कि मेरे साथी है। और दूसरा है कि अपने को विस्तारित कर लिए। तो वो जो कुछ भी हो, कैसे भी किया, लेकिन कर ले इस कार्य को। मुश्किल है कि नहीं? तो मेरे पीछे बोलिए। यथावा दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगहर कुरु युग्मी भूय नृत्यम मयैवा। अगहर कुरु युग्मी भूय नृत्यम मयैवा। त्वमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः। त्वमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः। अतुनत गति लीला लाघवोर्मि तथासौ। अतनुत गति लीला लाघवोर्मि तथासौ। ददृक्षुर अधिकमेतास्तं यथा स्वपार्श्वै। ददृक्षुरधिकमेतास्तं तथा स्वपार्श्वे। मुश्किल है ना बोलने में तो अब देख रहे हैं कि श्लोक बोलने के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए। प्रयास कीजिए, हो जाएगा। अगहर कुरु युग्मी भूय नृत्यम मयैवा। अगहर कुरु युग्मी भूय नृत्यम मयैवा। त्वमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः। त्वमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः। अतनुत गति लीला लाघवोर्मि तथासौ। अतनुत गति लीला लाघवोर्मि तथासौ। ददृक्षुर अधिकमेतास्तं यथा स्वपार्श्वै। ददृक्षुरधिकमेतास्तं तथा ददृक्षुरधिकमेतास्तं यथा स्वपार्श्वे। अगहर कुरु युग्मी भूय नृत्यं मयैव। अगहर कुरु युग्मी भूय नृत्यं
नृत्यं मयैव। त्वमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः। त्वमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः। अतनुत गति लीला लाघवोर्मे तथासौ। अतनुत गति लीला लाघवोर्मे तथासौ। ददृशुरधिकमेतास्तं यथा स्वस्वपार्श्वे। ददृशुरधिकमेतास्तं तत् यथा स्वस्वपार्श्वे। और भी कहा गया है, हे पाप नाशक कृष्ण, आप केवल मेरे साथ ही मिलकर नाचो। इस प्रकार की समस्त गोपियों की प्रार्थना को पूर्ण करने की इच्छा से उन्होंने ऐसी तीव्रता से गति लीला की परंपरा का विस्तार किया कि जिससे उन सब गोपियों ने उन्हें निसंदेह अपने पास बगल में ही देखा। अगहर, हे पापनाशक कृष्ण, एड्रेस किया गोपियों ने कृष्ण को। त्वम मया युग्मि भूय एव नृत्यम कुरु, आप मेरे साथ ही नृत्य करो और किसी के संग मत करना। ये होता ही है, पॉजिटिवनेस रहती है। निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति का, मैं निखिल मतलब अखिल, सारी गोपियों की, समस्त गोपियों की प्रार्थना पूर्ण करने की इच्छा से असौ, उन्होंने, उन हरि ने, गति लीला प्लस लाघव प्लस उर्मी, उर्मी मतलब तरंग, लाघव मतलब फास्ट स्पीड, और लघु से आ रहा है, और लीला मतलब लीला गति लीला, तो गति लीला की तीव्र परंपरा को मतलब बड़ी स्पीड से नृत्य किया। इस प्रकार अतुनता यानी विस्तार किया, यथा जिससे एतः तम स्व पार्श्वे अधिकम ददृशु, वे सब गोपियां उन्हें अपने अपने बगल में निसंदेह देखने लगी, अधिक देखने लगी। मतलब एक ही श्री कृष्ण है लेकिन वो अपने पास में अधिक देखने लगी, मतलब मेरे पास है अन्यों के पास नहीं है। यही वो चाह रही है ना कि मेरे साथ ही नृत्य करो, अन्य के संग नहीं। तो अधिक का मतलब क्या, मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। तो भगवान ऐसे लीला किए, ऐसा नृत्य करे, इतनी स्पीड से किए कि हर गोपी को लग रहा है कि कृष्ण तो मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। कैसे हो सकता है, बट आप तो ना, हम लोग अकेले ही नृत्य कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और दूसरे तो क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल। अगहर कुरु युग्मी भूय नृत्यम मयेव, हे पाप नाशक श्री कृष्ण, मेरे संग ही नृत्य कीजिए। त्वम मतलब तुम, इति इस प्रकार निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामा, सभी गोपियों की इस प्रार्थना को पूर्ति करने की इच्छा से गति लीला लाघवोर्मिम अतुनता, भगवान ने इस प्रकार से तीव्र गति से लीला की परंपरा को, गति की लीला की परंपरा को विस्तार किया। तथा उस प्रकार से किया, असौ इन भगवान ने, कि यथा जैसे ददृशु अधिकम तम स्व पार्श्वे, उन सभी ने यही देखा कि कृष्ण तो मेरे पास ही अधिक रूप से विद्यमान हैं, मतलब निसंदेह मेरे पास हैं और किसी के पास नहीं। दुर्गम संगमनी टीका, अधिकम अर्थात निसंशय होकर देखा। कृतज्ञ वाले को हम लोग, भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। ये थोड़ा सा नंबरिंग की गलती भी है वहाँ पे, अच्छा है कि कल देखेंगे उसको। 1.17 नहीं, कल 17 है। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।